मथुरा में चमत्कार हो गया, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। और ये चमत्कार है कि धरती फाड़ के पेड़ निकला है, और अभी 1 घंटे पहले ही निकला है ये पेड़। आदमी भी प्रकट हो गया इसमें से जमीन फाड़ करके, एक पत्रकार प्रकट हो गया जमीन फाड़ करके, और जमीन फाड़ करके ब्रज नगरी में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। और वो चमत्कार हो रहे हैं मोक्षधाम पर, गोकर्णेश्वर महादेव के सामने। जय हिंद, जय भारत। हम पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं, और खड़े हैं मोक्षधाम पर, जहां मृत्यु के बाद मोक्ष की कामना से इंसान आता है। और वहां यहाँ है मथुरा में वृंदावन रोड पर यह जगह है। मोक्षधाम के नाम से भी जानते हैं इसे, आकाशवाणी के भी नाम से इसे जगह को जानते हैं। लेकिन यहाँ की एक समस्या है। आप लोग कहते हैं कि भाई दीपक, जब तुम समस्या दिखाते हो गुस्सा हो जाते हो और कटु शब्द तक बोल देते हो। लेकिन क्या करूं मैं, जब मुझे देख करके बड़ा दुख होता है कि इतना करोड़ों रुपए इस मथुरा नगरी के लिए विकास तीर्थ परिषद को मिलता है, मथुरा के मेयर को पैसा मिलता है, विधायक को पैसा मिलता है, सांसद को पैसा मिलता है, एमएलसी को पैसा मिलता है, लेकिन मेरे मथुरा की जो दुर्दशा है उसका आखिरकार जिम्मेदार है कौन? और वो दुर्दशा क्या है आप देखिए। मैंने दिखाया ना मोक्षधाम, इस जगह पर मृत्यु के बाद हर किसी को आना है, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, आकर के यहीं पर लगेगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन इसी के गेट के सामने एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर 5,500 वर्ष पुराना, जिसका नाम है गोकर्ण। उसके लिए ये रास्ता है। वैसे तो ब्रज नगरी है, भगवान की नगरी है, लेकिन रास्ता आपको नरक नगरी के मिलेंगे। और आप कहते हो कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं बड़े प्यार से कहूँगा, माखन मिश्री तो तुम चोरी से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी चोरी की थी। जेब में रखते हो, नोटों के रूप में रखते हो उसे। भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रेम की गंगा बहाई थी, आप उसका नाम बदनाम करते हो यहां आकर के। 5 विधायक हैं मेरे मथुरा नगरी में, एक एमएलसी है। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। सवाल बीजेपी से ना करूं तो क्या कांग्रेस से करूं, सपा से करूं, बीएसपी से करूं, या उन विधायकों से करूं जो इस टाइम हैं ही नहीं विधायकी पर? पद आप पर बैठे हो, और सवाल जवाब करूं मैं विपक्षियों से। विधायक आप हो, सवाल जवाब इस जनता से करूं जो इस नरक में मरने के लिए पड़ी है। अब मैं एक ताज्जुब और एक अजीबोगरीब एक चीज़ और दिखाऊंगा आज, और फिर मुझे जब गुस्सा आएगी ना तो मैं किसी की सुनूंगा और नहीं। और सुनने का मेरा कारण यही है कि इन अंधे बहरे गूंगे सरकारों के कानों पर जू नहीं रेंगेगी जब तक मैं इसी तरह से बोलूंगा। और जब तक इनके कान में आवाज़ नहीं जाएगी, तेल गरम करके डलवा दूंगा। अगर मेरी जनता को समस्या खड़ी हुई तो उसकी ईंट से ईंट बजाने की भी कुव्वत रखते हैं हम, क्योंकि यह जनता यहां मरने को तैयार रहती है। मोक्षधाम पे तो बाद में जाएंगे, वो यहां पड़े मिलेंगे। इसमें से निकालेगा कौन? इसमें से निकालेगा क्यों? जिंदों को मुर्दा यहां बना रहे हो तुम। ये गड्ढा देखिए महोदय, आप कहते हो विकास की गंगा बह रही है, ये विकास की ही तो गंगा बह रही है। ये गंगा जो बह रही है ना, ये गड्ढे जो बह रही हैं, जल निगम के पास जाओ, ये सीवर लाइन की जगह है। सीवर लाइन की जगह को जल निगम का कार्य है कि उसको जैसी रोड थी वैसी बनाकर देने का काम, लेकिन जल निगम डाल देता है पीडब्ल्यूडी पे, पीडब्ल्यूडी डाल देती है जल निगम पे, जल निगम डाल देता है नगर निगम पे, नगर निगम डाल देता है विधायक पे, विधायक डाल देता है सांसद पर, सांसद डाल देता है मुख्यमंत्री पर, मुख्यमंत्री डाल देता है मोदी जी पर, प्रधानमंत्री पर। जनता कहाँ जाए साहब? इस नाले में फेंक दें उठा के। आप विधायक क्यों बने फिर? आप सांसद क्यों बने? एमएलसी क्यों बने? पार्षद क्यों बने? 33 नंबर वार्ड पार्षद बनेंगे, आएंगे, पैरों में पड़ जाएंगे, नाक रगड़ेंगे उस टाइम पर पार्षद महोदय, मेयर महोदय नाक रगड़ने आएंगे इस जनता की, लेकिन इस समस्या को सुनने नहीं आएंगे। ये समस्या उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये अगर समस्या दूर कर दी उन्होंने तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा, उन्हें मुद्दा नहीं मिलेगा और करोड़ों रुपए घोटाला करने के लिए नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ की जनता से बात करूँगा और ये पूछूंगा ये समस्या कब से है और क्या है। अब थोड़ा सा भाई साहब इधर आइएगा, क्योंकि पीछे चले जाएंगे तो गड्ढे नहीं दिख पाएंगे। और इन अंधे बहरे गूंगे सर जो अधिकारी मथुरा में बैठे हैं, उन अंधे गूंगे बहरे अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं, एक बार चश्मा उतार करके देख लो भाई। अगर आंखें खराब हो गई हैं तो मथुरा में कई हॉस्पिटल हैं आंखों के, जरा टेस्ट करा लो अपनी आंखें और दिखा लो इन आंखों को
कि सही होंगी या नहीं होंगी। इलाज के लिए अगर दवा ना हो तो ये जनता दे देगी। क्या जनता इन अंधे बहरे जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं जिनकी आंखें चली गई हैं, क्या इनके पैसे के लिए आप दे सकते हो पैसे इलाज के लिए? हम क्यों देने लगे यार क्यों नहीं दे सकते हो आप? हाँ ये भाई साहब सही लग रहा है मुझे। जब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल अंधे ही हो चुके हैं, तो हमसे चंदा के रूप में पैसे ले जाएं, अपना इलाज कराएं, उसके बाद देखें जब जनता की समस्याओं को, उसके बाद में जो है विधायकी के लिए खड़े हों, और जो भी मतलब आता है वोट बैंक बनाने के लिए वो बाद में आ सकता है, बाद में आ सकता है। पहले हम लोगों से चंदा ले। मैंने कहा ना आंखें ठीक करानी ना, जो जनता बैठी है बहुत पैसे दे देगी। कम से कम 3 महीने से ये रास्ता खराब पड़ी है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये क्या है? लेते हैं इसमें थोड़ा मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। ये गड्ढा जो हुआ कैसे हुआ? ये सीवर लाइन का है, पानी फ्लो मतलब ओवरफ्लो होने की वजह से ये गड्ढा यहाँ बैठ गया। पानी फ्लो कैसे? मतलब पानी ओवर बरसात के पानी से रास्ता जो है इसको खोदा गया था, लेकिन इसको मिट्टी डाल के थी ये लाइन करीब हो गई 3-4 महीने। 3-4 महीने पहले लाइन हाँ 3-4 महीने पहले लाइन डली थी, उसके बाद में मिट्टी डाल के इसको ऐसे की ऐसे छोड़ दिया। अच्छा। जब भी बैठ जाती है आते हैं मिट्टी डाल देते हैं और चले जाते हैं अपना काम आप करके। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं का हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश ठाकुर है। अगर गलती से किसी अधिकारी ने FIR कर दी तो आप तो कह रहे हो दिक्कत नहीं है, फांसी तो नहीं चढ़ा देंगे। वो चढ़ा दिए तो चढ़ा दिया तो ऊपर वाला देखेगा, फिर मेरे को तो तैयार रहते हैं, कोई बात नहीं। अब आप एक चीज सोचिए, यहाँ पे और भी हैं हमारी साहब, क्या कह रहे थे आप? ये किस चीज की लाइन डली है? ये सिविल लाइन की डली गई है। कब डली थी? ये कोरोना टाइम में 2 साल हो गए। कहाँ के निवासी हो? यहीं बगल के ही रहते हैं। वार्ड नंबर कौन सा है? 33 है। कौन है पार्षद? ये है सुमित शर्मा की घरवाली है। क्या नाम है? सुमन। क्या नाम है? सुमन शर्मा। सुमन शर्मा। कभी इस देखने आए इसे? कभी नहीं आए देखने। यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी है एक, गोकर्णनाथ मंदिर है, चंद कदमों की दूरी पे ही। हाँ जी। उसके बाद भी ये हाल नाली का, रोज अभी रोड का 10-12 दिन पहले फोन किया था मैंने सुमित शर्मा को, तो उन्होंने एक ठेकेदार भेज दिए, यहाँ पे गिट्टी डलवा दी थी। उसके बाद में फिर यही बैठ गई दोबारा जमीन। यहाँ सोमवार के दिन मुझे लगता है जनता भी आती होगी, सावन का महीना काफी जनता आती है यहाँ, सुबह से भीड़ चालू हो जाती है, बहुत लोग आते हैं। हाँ। अच्छा एक चीज और, ये परिक्रमा मार्ग और है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये है परिक्रमा मार्ग, और परिक्रमा मार्ग में यहाँ से कुछ वाहन भी गुजरते हैं क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग भी हैं। यहाँ शमशान की लिए लकड़ी भी आती हैं क्योंकि यही रास्ता है शमशान में। भाई आप जब चले जाओगे इस दुनिया से तो आपका जो दाह संस्कार होगा वो यहीं होगा। यहाँ जब आप आओगे तो आपको ये रास्ता मिलेगा, तो इससे बढ़िया है कि नाले में ही फेंक दो, फिर दाह संस्कार की क्या ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, अभी तो ये ही गड्ढा है, ये रोड बैठी है, जल निगम कहता है कि PWD सही करेगा और PWD कहता है कि जल निगम सही करेगा। ये दोनों लोग खेलते हैं टोपीबाजी। और एक और आज आपको अद्भुत चीज़ दिखाऊंगा, और वो अद्भुत क्या होगा, मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा ऐसे करके जूम करके दिखा दें, और मेरी उंगली का निशाना जा रहा है, बेशक पेड़ निकला बीच में, मथुरा में चमत्कार हो गया, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। और ये चमत्कार है कि धरती फाड़ के पेड़ निकला है, और अभी 1 घंटे पहले ही निकला है ये पेड़, 1 घंटे पहले प्रकट हुआ है, ये धरती से चमत्कार हो गया। अब यहाँ पर भक्तों की भीड़ लग रही है। ये जो एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये कैमरा घुमा दें, ये भक्तों की भीड़ है, इस पेड़ की पूजा करने आए हैं। जैसे अंधे बहरे अधिकारी हैं, जैसे अंधे बहरे यहाँ के नेता हैं, जैसे अंधी बहरी गूंगी सरकारें हो गई हैं, वैसे ही जमीन फाड़ करके पेड़ उगने लग गए हैं। जो पेड़ कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमें रखोगे तो आपको सांस मिलेगी, ऑक्सीजन के लिए ये पेड़ प्रकट हुआ है, क्योंकि पेड़ों की कमी है। और पेड़ों की कमी हुई तो पेड़ देवता ने धरती फाड़ दी, और ये धरती कैसे फटी अब देखिएगा चमत्कार। मेरा हाथ जाएगा और एक चमत्कार हो जाएगा यहाँ पर। धीरे 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 ये पेड़ देखो कितना बड़ा होता चला गया, और पेड़ बड़ा होते ही देखिए यहाँ पे एक होल हो गया। ये देखिए ये होल हो गया, और ये होल का जो बेस है कम से कम कितना गहरा है, अब इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। एक बार कैमरामैन से कहूँगा जरा घुमा दें इसमें कैमरा, और अंदर अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, अंधे बूढ़े बहरे गूंगे की सरकार में, उसमें अगर एक कैमरा भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं है। देखिएगा कम से कम 1 फुट तो नीचे हमारे कैमरामैन का हाथ ही चला गया। अब उसके बाद देखो मैं ऊपर से दिखाऊंगा, नीचे तो देखो कितना गोल घुमा के है और कितना बड़ा गड्ढा है। अगर गलती से एक भी ट्रैक्टर लोडेड इस रोड पर आ गया, और अगर मैंने गलती से इस पर खड़े होकर एक लात भी मार दी ना, तो सीधा नीचे घुस जाऊंगा। अभी मैं आपको बाद में एक चमत्कार दिखाऊंगा। देखो मेरा कदम रखा है, मैं कहूँगा मेरे कदमों पर कैमरा रखें। 1 2
3 और 4 यहाँ तक पोला है, यहाँ से वहाँ। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी चौड़ाई है। और एक यहाँ से वहाँ, एक यहाँ से वहाँ, और एक यहाँ से वहाँ जो खड़े हैं ये पूरा पोला है। और जैसे ही देखिए, एक चमत्कार और दिखाऊंगा अभी इसमें। ये देखो भैया, पहले देखो, देखो गई गई गई, ये देखो, ये देखो, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। अब बताइए, अब मैं जनता से पूछूंगा, साहब 1 मिनट कोई आएगा आप लोगों में से? भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा के ही हैं। नहीं, मथुरा में किस जगह के? महाविद्या कॉलोनी। महाविद्या कॉलोनी। रोड में एक पेड़ होगा अभी, रोड में पेड़ होगा यहाँ? ये चमत्कार हुआ है मथुरा में। ऐसा का- चमत्कार आपने देखा कहीं मथुरा में? भाई साहब यहाँ कहाँ पेड़ हो गएगा, ये तो अरे गड्ढा भाई है। साहब देखो, मैंने सामने उखाड़ दिया। एक तो पहली चीज तो वन विभाग मेरे ऊपर FIR कराएगा, मैंने पेड़ उखाड़ा है उसका। हाँ, हरा वृक्ष उखाड़ा है। ये क्या है? गड्ढा हो रहा है तो सीवर कितना बड़ा वाला- होगा गड्ढा? कम बहुत से कम बड़ा गड्ढा है। या तो गाड़ी अगर खड़ी कर दो तो पूरी गाड़ी चली जाएगी भाई साहब। ये मैंने अभी कैमरामैन से कहा था, तो कैमरामैन ने देखा तो वहां तक पोला था। हाँ ये सब पोला वहां है। तक पोला है। ये कैमरामैन खड़ा है ना मेरा, ये सब पोला है। ये भी पोला है। देखिए ये पूरा यहाँ एरिया। कोई अभी 4 पहिया की गाड़ी लेके आएगा ना तो उसकी गाड़ी सब बैठ जाएगी यहाँ पे। उसे बताओ भाई साहब, नहीं अगर बैठेगी? कुछ हो जाएगा उसे, गाड़ी इसमें बैठ जाएगी, जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदार नहीं है उसका। कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई जिम्मेदार नेताओं की या पार्षद की, विधायक की, MLC की, या कहो तो महापौर की, जिम्मेदारी तो नगर भाई आयुक्त साहब- की, DM की, किसी की है? जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन निभा कौन रहा है? निभा नहीं रहा। भाई कारण तो ऐसे वही है लोगों ना। को क्या कहना चाहिए? क्या क्या कह सकते हो इनके बारे में? अंधे बहरे तो कह सकते हैं ना। हाँ वो तो कह ही सकते हैं। हैं अंधे बहरे ये बिल्कुल लोग। जाहिर सी बात है, दिख रहा है भाई। पहले ही उसको कराओ ना, दो बार पैसा, जनता का पैसा तुम खराब कर रहे हो अपना घर से। मैं जब कहता हूं ना कि मैं आंखों पे पट्टी बांध के सब रिपोर्टिंग करता हूं, और मेरी आंखों की पट्टी यही है कि अंधे बहरे लोग हो चुके हैं। ये जनता के साथ जीवन से खिलवाड़ है। इसके साथ अगर कुछ घटना होगी तो आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? बाबू जी यहाँ आइए। अभी एक पेड़ प्रकट हुआ था, प्रकट हुआ था, कैसे हुआ था? चमत्कार था ना ये तो एक चमत्कार है। ब्रजनगरी है, भगवान कृष्ण की है, भगवान कृष्ण की है, चमत्कार होते रहते चमत्कार होते हैं। रहते अगर इस चमत्कार में कोई गाड़ी लेके आएगा और वो गाड़ी यहाँ बैठ जाएगी, और वो अगर भगवान से गलती से, गलत शब्द नहीं कहने चाहिए, अगर गलती से वो ऊपर चला गया, चला जाएगा, उस परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। जिस जल निगम ने ये नाली खोदी, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिम्मेदारी तो सबकी है, पर उठा कौन रहा है आजकल? उठा नहीं रहे। कोई नहीं उठा रहा। क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? अब क्या कहूँ मैं, क्या कह सकता हूँ ऐसे लोगों के लिए? क्या कहूँ? जनता हो आप तो कुछ कह सकते हो। अब मैं क्या कहूँ उनके लिए? देखिए मेरा भाई है ना, यहाँ पर जोर आजमाइश मत कर भाई। अगर कुछ हो गया ना तो परिवार वाले रोते रह जाएंगे। मैं बहुत बड्ड बोलता हूँ, और वाकई हकीकत हो जाएगी। इतनी गहराई है कि एक इंसान डूब जाएगा इसमें। और देखिए मैंने आपको कहा था ना, अब मैं एक छोटा सा और दिखाता हूँ आपको नमूना। ये देखिए, जय हो प्रभु। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये तो एक साइड है, इसके बाद कैसी हालत है आप अंदाज़ा लगाइए। अब आदमी भी प्रकट हो गया इसमें से जमीन फाड़ करके, एक पत्रकार प्रकट हो गया जमीन फाड़ करके, और जमीन फाड़ करके ब्रज नगरी में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। और वो चमत्कार हो रहे हैं मोक्षधाम पर गोकर्णेश्वर महादेव के सामने। और गोकर्णेश्वर महादेव आज भोले बाबा बहुत प्रसन्न है। पहले पेड़ उगाया, अब आदमी उगा दिया, और आदमी का भी पैर उगा दिया। अभी जमीन में से धीरे धीरे निकल रहा है। अंधे बहरे गूंगे, मैं इन लोगों को क्यों कहता हूं, समझ गए ना आप? क्यों इन लोगों से ऐसे बोलता हूं? और ये यहाँ पर अगर मैंने प्रेशर दबा दिया ना तो ये टूट ही जाएगी, और मैं यहाँ की जनता को कोई नुकसान न पहुंचे, फिर से ये पेड़ प्रकट करा रहा हूं यहाँ पर। अब यहाँ के लोग पार्षद को भी शिकायत कर चुके, नगर आयुक्त को बोला था। दर्शन करने आए थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी हमने। बोले ठीक है, उन्होंने अपने अधिकारियों से बोल दिया, संघ जो आए थे उन्होंने इस कान सुन लिया, इस कान निकाल दिया। जय जय राम जी की। इस कान सुना, इस कान निकाल दिया। 2 कान और किस लिए दिए भगवान ने? जाते सुना, जाते निकाल दे। अरे जनता मर रही है, मर जाए, हमें तो तनख्वाह मिल रही है, AC में बैठे मौज तान के। अगर कोई कंप्लेंट करेगा, FIR दर्ज, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कार्य में बाधा, ज़्यादा बड़ी कोई तोप नहीं। जनता मर रही है, मर जाए, मोक्षधाम बराबर में यहीं पे फूंक देंगे। मरी भाई जनता है, वैसे ही मर जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? जनता है, हम तो तनख्वाह पा रहे हैं 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। मरेगी तो जनता मरेगी ना, भूखी प्यासी मरेगी जनता मरेगी, गड्ढन में गिरेगी जनता मरेगी। उनको कोई फर्क ना पड़ रहा, चूंकि वो ऐसी में तो निकलेंगे ही ना, उनने कोई मतलब ही ना जनता थे।
मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, और सब लोगों को मेरी बातें बुरी क्यों लगती हैं मुझे नहीं पता। हकीकत दिखाना अगर बुरा लगता है अधिकारियों को तो लगता रहे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही हकीकत दिखाता रहूंगा और ऐसे ही इन गूंगे बहरे लोगों को जगाता रहूंगा। अभी तो मैं अपनी आवाज़ से जगा रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो नगाड़े लेके भी साथ में चलूंगा और नगाड़े बजाते हुए चलूंगा और उन नगाड़ों से इन अधिकारियों को जगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपनी जनता को इस तरह से गड्ढे में नहीं मरने दूंगा। पुलिस की आवाज़ न्यूज़ चैनल को अगर पसंद आती है ना मेरी खबरें, तो कमेंट जरूर किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, जिससे ना अधिकारियों के कान में न कुछ सुनाई देने लग जाए। सुनाई दे तो कम से कम ऐसे काम ना करें। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।